जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों, आज हम करेंगे डिजीज एंड इम्यूनिटी। लास्ट क्लास में अपन ने टॉपिक कर लिया था कंप्लीट। अब मैंने बोला था कि हार्ट, डिजीज एंड इम्यूनिटी, एक टॉपिक को बताया था, कौन सा बताया था वो, मेरे रिप्रोडक्शन। ये तीन टॉपिक रहे अपने बायोलॉजी के। ये हो जाए जल्द से जल्द, मतलब एक इस हफ्ते में हो जाएंगे, ठीक है। फिर अपन करेंगे पीवाईक्यू। फिर दो, एक हफ्ते पीवाईक्यू, मतलब 3-4 क्लासेस में पीवाईक्यू हो रहे हैं, उन्हें कर देंगे। फिर अपन करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम हमेशा की तरह सॉरी हमेशा की तरह अपन स्टार्ट करेंगे लिख के। स्लाइड से लास्ट में गो थ्रू लेंगे। तो आज करें अपन डिजीज, ठीक है। तो इसमें एक होता है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ये किसने दी है? ये दिया हिपोक्रेट्स ने, बाय हिपोक्रेट्स। इसको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला बोला जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। इसने क्या बताया कि इसमें टोटल 4 फ्लूइड के बारे में बताया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे मूड के लिए, बिहेवियर के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड एंड बिहेवियर। ओके। तो इसमें 4 फ्लूइड कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट अपना सैनगुइन, सेकंड अपना कोलेरिक, थर्ड है मिलेनकोलिक, फोर्थ है फ्लिगमेटिक। ओके। सैनगुइन क्या है कि इसमें होता है ब्लड, इसमें येलो बाइल, इनके नाम है दूसरे, ठीक है। येलो बाइल जो फ्लूइड आ रहा है इसमें, इसमें ब्लैक बाइल, इसमें फेलगम, फ्लैगम सॉरी। अब जो ब्लैक बाइल है ना, बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी के लिए, ये बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी, मतलब जो गुस्सा ज़्यादा करते हैं वगैरह उनके लिए। एंड वुड हैव फीवर्स, मतलब फीवर्स भी बताता है ये, एंड वुड हैव फीवर्स। तो ये हाइपोथेसिस पूछी जाती है, इसे मैंने आपको बता दिया। इनमें ये पूछा था कि कौन सा फ्लूइड है, तो वो किस किस के से रिलेटेड है। तो अब अपन स्टार्ट करें डिजीज। क्या डिजीज? तो डिजीज दो टाइप की होती है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। फर्स्ट है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ओके। इन्फेक्शियस में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है इसमें। होते हैं इनमें, जैसे इन्फेक्शियस वो होती है, वो खांसी है, फैलती है, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, ठीक है। जैसे इसमें होती है बैक्टीरियल डिजीज होती है, आती है इसमें, बैक्टीरियल आती है, अपनी प्रोटोजोन आती है, वायरल डिजीज आती है जो वायरस से होती है। ओके। नॉन इन्फेक्शियस जो फैलती नहीं, जैसे कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर, कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर, वन टू अनदर। इसमें एग्जांपल अपना डायबिटीज, कैंसर,
हाइपरटेंशन, स्कर्वी। ये हो गई अपनी दो टाइप की इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। तो ये थी अपनी दोनों टाइप की इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो अब करते हैं अपने पहले इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। मैं लिख देता हूँ कौन सी वायरल है, कौन सी प्रोटोजोन है, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो पहली बात करते हैं बैक्टीरियल की। इसमें कौन सी न्यूमोनिया आ गया अपना, प्लेग, टाइफाइड, डिप्थेरिया, टीबी, कोलेरा, टेटनस, गोनोरिया, साइफिलिस। ठीक है, ये अपनी बैक्टीरियल है। फिर आती है वायरल। बैक्टीरियल डिजीज का तो क्योर है, पर वायरल डिजीज का क्योर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके पास सिर्फ ओनली एंड ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है इसलिए। और आउटसाइड जो होस्ट क्या होती है, डेड होती है वायरस। जैसे ही होस्ट मिला, लिविंग बन जाती है, इसलिए इनका कोई क्योर नहीं है। कॉमन कोल्ड है इसका एग्जाम्पल। पोलियो, एड्स, जो कि HIV वायरस करता है। ठीक है, डेंगी, कोविड, चिकनगुनिया, जिका वायरस, इबोला, मीसल्स, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, हेपाटाइटिस। इसमें ABCD तीनों, सॉरी चारों, एक ई भी होता है, हाँ ये। तो ये होगी अपनी वायरल होगी। अब बात करते हैं प्रोटोजोन की। प्रोटोजोन। अब बात करते हैं प्रोटोजोन की। इसमें कौन सी आती है, जैसे इसमें आती है अमीबाइसिस, मलेरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस। अब आती है फंगल। फंगल में रिंगवॉर्म और एथलीट्स फुट। फिर आती है हेलमिंथिक। हेलिमिंथिक, सॉरी आई यहाँ आएगा ये। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ पूरी स्पेलिंग ढंग से ही। हेलमिंथिक, हेलिमिंथिक। इसमें आती है एस्कारियसिस, फिलारियसिस, टाइनिसिस। ये होगी अपनी हेलमिंथिक। तो ये थी अपनी सारी इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो इनके ना, जो कौन कोज करता है वो भी ध्यान रखना। जैसे कुछ बैक्टीरिया वाली तो मेरे को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डबल लिखवाई देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट पे ले लेते हैं अपन डिजीज और पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो कौन कोज करता है वो। इसमें पहले आते हैं कोलेरा। कौन कोज करता है, विब्रियो कोमा। सेकंड अपना टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम,
ये वो है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। फिर डिप्थेरिया, कोर्निया बैक्टीरियम, कोर्नियम बैक्टीरियम, डिप्थेरिया। वुफिंग कफ, इसमें बोर्टेला, पर्टूसिस, प्लेग, पास्टुरेला, पेस्टिस, फिर लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम, लेप्राई, साइफिलिस, ट्रेपनोनेमा पैलिडियम, नेमा पैलिडियम, गोनोरिया, निजेरिया, गोनोरोई। ठीक है, जैसे मलेरिया का वेक्टर कौन है? फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो, इससे मलेरिया होता है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम है एक। ओके, ये थी अपनी मेन मेन डिजीज, उनके पैथोजन। जैसे टाइफाइड का कौन है? साल्मोनेला टाइफी। इसके लिए एक टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। न्यूमेनिया कौन करता है कोज? स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनिया। कॉमन कोल्ड का राइनो वायरस। राइनो वायरस। ओके, तो ये मेन मेन है। तो ये आप पढ़ देना एक बार, इनके जो पॉजिटिव बैक्टीरियम, जो भी पैथोजन है वो भी आप याद रखना। ये थी अपनी डिजीज कंप्लीट। और भी है, पर बाकी जो इम्पोर्टेंट है, जो पीवाईक्यू में आई है, तो वो मैं 5 मिनट सीरीज या 10 मिनट सीरीज, 2 मिनट सीरीज, जो भी स्टार्ट करूँ तीनों में से एक, उनमें अपन कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं इम्यूनिटी का, थोड़ा पढ़ लेते हैं जो आज की क्लास में होना, बाकी कल की क्लास में करेंगे। इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होता है क्या कि अपनी जो बॉडी की एबिलिटी है ना, एबिलिटी किसके, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने की या उनको रेजिस्ट करने की, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। एबिलिटी ऑफ बॉडी, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट और फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस, जो इन्फेक्शन कोज करता है उनके अगेंस्ट लड़ाई करने की एबिलिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड। जो इनेट होती है वो क्या होती है? बाय बर्थ, जो अपने को बर्थ के दौरान मिलती है, बाय बर्थ। ये क्या है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस नहीं है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है ये। टाइप्स ऑफ डिफेंस, इसमें 4 टाइप के बैरियर होते हैं, 4 टाइप के बैरियर होते हैं। जैसे कि फिजिकल बैरियर हो गया,
फिजियोलॉजिकल वेरियर हो गया, सेलुलर हो गया, ओके, एंड साइटोकाइनिन हो गया। ये चार टाइप के वेरिएंट है अपने, ठीक है। अब मैंने बोला कि नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है इन इम्यूनिटी क्या है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। तो ये तो क्या नॉन स्पेसिफिक, एक होता है स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक में दो होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और डिफेंस सेकंड होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, इसमें क्या होता है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीक्रेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। सेकंड हो गया एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। थर्ड है फीवर। फोर्थ है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ओके, अब स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है कि इसको बोलते हैं, ये होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर। वो आगे अपन पढ़ेंगे तब मैं बता रहा हूँ, वैसे अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर इसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इसके अंदर क्या कहता है, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल। ये हो गया। अब मैंने बोला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्या कहता है वो लिख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं मतलब। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है, स्लाइवा, जो क्या होता है कि एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है इसके अंदर। सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। सेकेंड है टीयर्स, इसमें सेम होता है। थर्ड है स्किन, जो प्रिवेंट करती है एंट्री को, एंट्री नहीं करने देती, प्रिवेंट्स एंट्री। थर्ड म्यूकस, जो डर्ट और माइक्रोब्स को ट्रैप करता है, ठीक है। फोर्थ है स्टमक एसिड, जो किल करता है बैक्टीरिया वगैरह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड फोर्थ लास्ट है गुड गट बैक्टीरिया, गुड गट बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या करती है, अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब ये हो गया अपना स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस वाला। अब मैंने आपको चार वेरिएंट बताए थे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। अब वो देख लेते हैं बस लास्ट, फिर अपन क्लास को खत्म करेंगे। फिजिकल वेरिएंट, इसके अंदर कौन कौन आता है, स्किन एंड म्यूकस की कोटिंग। फिजियोलॉजिकल वेरिएंट, ये क्या करता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ठीक है, फर्स्ट ये। सेकंड, इसके अंदर क्या क्या होता है, स्टमक एसिड, सलाइवा, टीयर्स फ्रॉम आईज। ये होता है अपना फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब बता सेलुलर, सेलुलर बैरियर्स। इसमें क्या होता है कि ल्यूकोसाइट्स होती है अपनी, जैसे डब्ल्यूबीसी, सारी ल्यूकोसाइट होती है इसमें।
यानी WBC। इसमें क्या होता है, मोनोसाइट होता है, वो क्या होता है, नेचुरल किलर होता है। मैक्रोफेजेस होते हैं टिश्यू के अंदर। लास्ट अपना साइटोकाइनिन बैरियर। इसमें क्या होता है कि जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल सेल होती है ना, जिसमें मान लो वायरस ने सेल में इन्फेक्शन कर दिया, तो वो सेल क्या करती है, एक प्रोटीन को सिक्रेट करती है, उसको बोलते हैं इंटरफेरोन्स। वो क्या करता है कि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है ना, उनको बचाता है फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। तो इसमें मतलब वायरल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रेट प्रोटीन कार्ड, सिक्रेट प्रोटीन्स कार्ड इंटरफेरोन्स, interferons which protect non-infected cells from further viral infection। तो ये हो गया साइटोकाइनिन बैरियर। तो दोस्तों यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट। कल की क्लास में करेंगे अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा हेली गुबी वाला शॉर्ट्स, साइक्लोन शॉर्ट्स जरूर देखा होगा, उसको देखना भी जरूर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, ये मेरी आशाएं हैं। धन्यवाद दोस्तों।